वो कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं। आज 4-5 इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पे हमने सोचा कि हम मीडिया को उस पर आगाह करें। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसी माह, इस मई के महीने में 2026 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध शाहराह भुट्टो को मुकम्मल तौर पर पब्लिक खोलने जा रही है। इससे पहले फ़ेज़ में उसको खोला गया, फिर सेकंड फेज़ में और थोड़ा बड़ी इसकी अलाइनमेंट की गई, और अब जो है शाहराह भुट्टो जो है वो आपके नेशनल जो हाईवे है, आपका मोटरवे M9, उसको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा और उससे जो सफरी सहूलियात हैं कराची के शहरियों के लिए, कम से कम 1 घंटा जो है उनका वो उससे सेव होगा। जो शहर में आने का जो 1 घंटा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से जो सबसे बड़ी और अहम मैं समझता हूँ कि जो एक सहूलत दी जा रही है वो कराची के शहरियों को, कि ये अरबों रुपए की मालियत का शाहराह भुट्टो, जिससे हम समझते हैं कि इससे ये गेम चेंजर के तौर पर ट्रैफिक के लिए भी होगा, ट्रैफिक के सॉल्यूशन के लिए भी होगा, और उसके अलावा जो लोगों की सहूलियात जो है ये गेम चेंजर के तौर पर ट्रैफिक के लिए भी होगा, ट्रैफिक के सॉल्यूशन के लिए भी होगा, और उसके अलावा जो लोगों की सहूलियात जो है वो उनके लिए एक बहुत ही अहम कदम है। और इसमें इसी माह के एंड में जैसे इसका इफ्तिताह हो जाएगा तो उससे जो भी लोग कराची से अगर सूबे सिंध के दूसरे शहरों में जाते हैं या फिर जो लोग जो है वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जाते हों, उनके लिए भी वो सफ़र का वो टाइम जो है वो उनको महफूज कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गेम चेंजर स्कीम थी जिसको इसी माह पे कंप्लीट किया जा रहा है। और कोशिश ये है, एक और खुशखबरी भी है कि एक और प्रोजेक्ट जो है उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग शायद हम उसी दिन करें या 1-2 दिन आगे पीछे करें। वो ये है कि जी कराची पोर्ट से लेकर ताज अदर ब्रिज तक जो है एक ख़ास एक रोड बनाया जा रहा है खुसूसी तौर पर, और वो भी जो है एक गेम चेंजर होगा। कराची पोर्ट से लेकर जो है जो आपके कयूमाबाद कह लें या आप कह दें कि जी जो ताज अदर ब्रिज बनी है वहाँ तक, तो इससे कनेक्टिविटी जो है वो बहुत आसान होती जाएगी और इस कनेक्टिविटी से लोगों को बहुत ज़्यादा सफरी सहूलियात होंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है उसने तमाम इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह की कोशिशें की हैं कि इस तरह ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाएं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात मिलें। इसके साथ जो मज़ीद इस वक्त कराची में वो ब्रिजेस, अंडर पासेस और जो है जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम चल रहा है। उस पर KMC भी काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। तो हुकूमत सिंध की अवलिन तरजीह ये है कि कराची के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है उसको बनाया जाए। इस बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें बीच में कुछ इल्तवा का शिकार हुए थे, उन पर भी काम चल रहा है। जैसे रेड लाइन BRT है, उस पर भी डेफिनेटली वो आजकल एक बहुत बड़ा एक हॉट टॉपिक और उसने बड़ा बुरा नाम उसकी वजह से जो है हमें सहना पड़ा है। तो उसमें भी जितनी भी हमारी कोशिशें थीं कि उस प्रोजेक्ट को नेक नीयती के साथ और जितना जल्द से जल्द उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन चैलेंजेस होते हैं। जो शहर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूटिलिटी ट्रांसफ़र के बड़े चैलेंजेस होते हैं। कहीं कहीं पे जो है पोजीशन के जो डेपोज़ की वहाँ पे बड़ा उसमें जो चैलेंज रहा, 3 साल तक जो है डेपोज़ की पोजीशन का हमारे लिए एक इशू चलता रहा। फिर बाकी भी इशूज़ थे, कभी सिविल एविएशन का इशू आ जाए, कभी किसी और महकमे का इशू आ जाए, तो वो उसके बाद भी फिर बीच में कॉन्ट्रैक्टर के साथ इशू हुए और उसमें भी हमने नेक नीयत के साथ कोशिश की कि सरकार के पैसे बचाए जाएँ। जो अब डिले समझते जो भी चीज़ उसमें सिर्फ ये थी कि सरकार का पैसा किस तरह बचाया जाए, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। उसको सेव करने के लिए हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे, उनके डिस्प्यूट बोर्ड की भी हमारी उनसे मीटिंगें होती रहीं। डिस्प्यूट बोर्ड के फैसले जो कि उनके हक़ में थे, फिर उनको हमने उनको चैलेंज भी किया, फिर उनसे नेगोशिएशन भी उन दिनों में की। हमने कुछ पैसे उनसे कम भी करवाए, लेकिन फिर भी वो काम वो नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए ही हुकूमत सिंध ने जो है वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और फिर
FW जो है वो काम कर रही है और बहुत दिन रात FW की तरफ से काम चल रहा है। तो इस वक्त हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के जो मिक्स ट्रैफिक लेन है उसको कंप्लीट करें। तो वो BRT भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है। ठीक है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ कड़वे घूट कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, उसकी तकलीफ का माजरत ख्वाह भी है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता चलूँ कि जी इसका मकसद कहीं पे भी जो है गवर्नमेंट की जानिब से या इदारे की जानिब से कोई बदनीयती नहीं थी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा काम अभी हुआ है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हम लोग गए थे चाइना, और चाइना में अहम प्रोजेक्ट्स जो है उसके MOU साइनिंग हुई है, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उनके। उसमें जो कराची के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है डीसैलिनेशन प्लांट, जो कि कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा पानी का इशू है। उस पानी के इशू के लिए डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो वहाँ पे MOU साइन हुआ है, और चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट लगाएगी इश्तराक से, और उससे जो है कराची के शहरियों का जो पीने के पानी का मसला है उसके हल के लिए एक नहायती इम्पॉर्टेंट किस्म की मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त होगी, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि वो डीसैलिनेशन प्लांट जो है जब वो लग जाएगा तो दुनिया के डीसैलिनेशन प्लांट थोड़ा महंगा होता है, ये मैं बताता चलूँ, महंगा सोल्यूशन होता है, लेकिन क्या है कि आपको जो है अपने जिस तरह की आपकी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है आपको अल्टरनेट अपने रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो उसके लिए ही हुकूमत ने ये फ़ैसला किया। उसके साथ MOU में हमारे एग्रीकल्चर महकमे के लिए और एग्रीकल्चर की जो हमारे फील्ड है सूबे की, उसके लिए MOU साइन हुए प्रेसिडेंट साहब के साथ चाइना में। और वो MOUs में भी जो है जो एग्रीकल्चर की इस वक्त पानी की एक बहुत बड़ी जो है आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक बड़ा चैलेंज है। तो ज़मीन भी काश्तकारी जो है वो पानी के बगैर हो नहीं सकती। तो उसको पानी के उस कम पानी में किस तरह अच्छी क्रॉप हो, अच्छी यील्ड बनाई जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर जो है के लिए उस पूरे फील्ड को आगे करने के लिए चाइना में ये एग्रीमेंट्स हुए। फिर जो है लाइव स्टॉक, जानवरों में जो बीमारियां हैं उसके लिए उनको जानवरों के मुंह में जो बीमारी आती है उसके लिए भी MOU साइन हुए चाइना में। तो वो भी प्रेसिडेंट साहब का विजन था कि क्योंकि आपका अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो आपका रूरल आबादी है उसके पास दो ही रास्ते होते हैं उसकी इकॉनमी के, या एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक। तीसरी कोई उनके पास सोर्स नहीं होती उनको ज़िंदा रहने के लिए या अपनी मुआशी हालात के लिए। उन दोनों को के लिए भी वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट MOUs जो हैं वो साइन हुए, और अब उस पर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स भी किए हैं, उस पर पेशरफ्त भी हमने किए। तो ये चाइना का जो विज़िट था जिसमें आपने देखा कि एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को प्रेसिडेंट साहब को वहाँ जाने से। प्रेसिडेंट साहब को वहाँ पे हमेशा जो है एक पाकिस्तान चाइना का दोस्त समझ के जो है उनको वहाँ पे वेलकम किया जाता है। और उन्होंने वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने शहीद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर जो उन्होंने उनके सरबराह चेयरमैन माओ से जो उन्होंने उनकी मुलाकात है उनको उजागर किया। फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा से लेकर फिर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे उसको भी। तो ये 3-4 जनरेशन्स का जो है ये चाइना के साथ जो है पाकिस्तान का एक दोस्ताना रवाबित है। और हमेशा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो जो है मजबूत से मजबूत जो है वो समझी जाती है। तो उसमें प्रेसिडेंट साहब के उस विज़िट को बड़ी इंपॉर्टेंस वहाँ दी गई और चाइनीज़ मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा उसको उजागर किया। तो ये थी ये चीज़। अभी नया बजट भी सिंध हुकूमत का बनने वाला है, और उसमें हुकूमत सिंध जो है उसकी कोशिश और तरजीह ये है कि जो भी सैलरीड क्लास लोग हैं या वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको दिए जाएँ। हेल्थ सेक्टर हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है, एजुकेशन सेक्टर हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुकूमत सिंध काम कर रही है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायतों पे जो है वो सिंध भर में काम चल रहा है, तो वो हमारी एक अहम प्रायोरिटी है।